नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि अपर सर्किट इस पीरियड के आसपास एग्जैक्टली आपको लगता हुआ नज़र आएगा। तो उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिला, कुछ लोगों को डाउट्स भी थे। तो इस वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्लियरिटी इस टॉपिक के ऊपर लाने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ, यहाँ से आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और उसके साथ में आप यह भी अब समझोगे कि यस बैंक, देखिए बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ बताएं कि यस बैंक कहाँ तक जा सकती है और नीचे इसका बॉटम कहाँ तक है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानने वाले हैं कि यस बैंक कहाँ तक जा सकती है, इसका लो कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी, कहाँ से आपको अपर सर्किट लगते हुए नज़र आएगी। विथ फैक्ट एंड लॉजिक सारा कुछ जानेंगे। बहुत ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट जो मेरी रहती है, आप लोग जानते ही हैं कि यदि प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वह लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें इस तरह की लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहूँगा कि यस बैंक जिस फेज़ से अभी गुजर रही है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गिरावट तो हो ही रही है। ऐसी बात नहीं है कि अब बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है। और अब आप यहाँ से यस बैंक के जो स्टॉक है उसको आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स अभी आ रहे थे कि क्या हम यहाँ से एवरेजिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यस बैंक अपने लोएस्ट प्राइस पर यह ट्रेड कर रही है और बहुत ही जल्द आपको सडन जंप इसमें देखने को मिलेगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि कहाँ तक इसका स्टॉक जा सकता है और नीचे की यदि हम बात करें तो देखिए नीचे की ओर यदि हम बात करें तो जो हमें ट्रेंड लाइन बता रही है ये 12 रुपये 80-85 पैसे का लो बता रही है, ठीक है। और उससे भी नीचे यदि हम अपने चार्ट की बात करें, चार्ट पर कहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर एग्जैक्टली यहाँ पर 12 रुपये 16 पैसे। तो यही यहाँ पर अब खेल होने वाला है। 12 रुपये से लेकर 13 रुपये यही रेंज में स्टॉक चलने वाली है। कब तक यह भी मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। अपर सर्किट कब लगेगी यह भी बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली बताऊँगा। और आप नोट करके रखना, देखना जो समय बताऊँगा उसके 1-2 दिन आगे पीछे आपको इसमें अपर सर्किट लगते हुए नज़र आएगी। अब कुछ लोग यह भी, पिछली जो वीडियो मैंने डाला था उस पर कुछ लोग यह भी बोल रहे थे कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है। कारण आप यदि समझोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। देखिए यदि यह स्टॉक 12 रुपये पर चला जाता है, 12 रुपये से इसमें 10% की अपर सर्किट भी लगती है तो 1 रुपये 20 पैसे या 20% की अपर, जैसे अभी बैंड को बढ़ा दिया गया है तो 20% की यदि अपर सर्किट लगती है तो इसमें आपको 2 रुपये 40 पैसे की अपर सर्किट लगेगी। तो 12 रुपये से 2 रुपये 40 पैसे भी जाती है तो 13, 14, 14.5, 15 रुपये की अपर सर्किट लगेगी। 1-2 अपर सर्किट लगती है तो 16-17 रुपये यह चली जाएगी। तो क्या बहुत बड़ा चमत्कार मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि यह 300, 400, 500 जाने वाली है। वैसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जिस तरह से हर एक जो यूट्यूबर हैं, मैं भी देखता हूँ यार, गजब गजब के टारगेट्स बता देते हैं, कन्फर्म बताते हैं कि भाई मंडे को अपर सर्किट है, भाई 400 का लेवल छूने वाली है। तो उस तरह की मैं तो हवाई बातें कर नहीं रहा हूँ। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपर सर्किट लगेगी और कब लगेगी मैं अभी बताता हूँ। और जो अपर सर्किट लगेगी तो 1.5-2 रुपये की अपर सर्किट रहती है। तो इस तरह की 1-2 अपर सर्किट लगेगी ही। तो बहुत यहाँ पर कोई चमत्कारी बात तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं बस फेंक रहा हूँ। तो देखिए आप समझते हैं कि कहाँ पर यहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये 1 मिनट, तो यहाँ पर यदि बात करें कि कहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिल सकती है और जो गिरावट है कहाँ तक सस्टेन कर सकती है, तो उसके लिए देखिए एक बात और भी मैंने बताया था कि कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता है कि इस दिन से अपर सर्किट लगेगी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो पैटर्न बन रही है, आप देख सकते हैं, ये मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल टाइप की है जो पैटर्न है, डाउनवर्ड पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि इसका जो हाई है इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई। और जो लो है देख सकते हैं, लो यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली। और ये वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये तो Q4 के रिजल्ट्स आए थे तो उसके कारण मैनिपुलेशन हुई थी। तो यह जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करके नीचे से ओपन हुई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो पैटर्न हमें चार्ट दिखा रही है, इस पैटर्न की यदि हम माने तो आने वाले समय में आपको नेक्स्ट मंथ तक, मतलब कि जून आखिर से पहले तक, मतलब लास्ट जून, आप 1 महीना समय और लीजिए, ये तो महीना ख़त्म ही होने वाला है। तो जो अगला महीना है, क्योंकि काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी लोग निराश हो चुके हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो होल्ड करे तो कब तक करे। तो उन लोगों के लिए मेरी एक यही एडवाइस है कि आप एटलीस्ट जो आने वाला मंथ है जून, मई के बाद जून का पूरा मंथ आप होल्ड करें। जिस लेवल पर भी आपने लिया हुआ है उससे होल्ड करें, और यदि आपने कुछ क्वांटिटीज़ कम ली है और यदि आप और एवरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिस तरह से गिरावट हो रही है, 2-3% की रोज़ गिरावट हो रही है, तो आप रोज़ के रोज़ एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही तेज़ रिकवरी एक देखने को मिलने वाली है। यदि हम इस पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि जो पैटर्न हमारा बता रहा है लगभग 12.5 रुपये के आसपास यहाँ पर एक बॉटम बनेगा और वहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो दोनों ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है 12.50 रुपये के आसपास, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट 12.50 या 51 यह नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन होती है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज आप ले लें कि 12.5 रुपये, 12 रुपये 60 पैसे, 12 रुपये 40 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो यहाँ से तेज़ी आएगी तो अपर सर्किट के रूप में ही तेज़ी आएगी, क्योंकि बहुत ही स्टॉक को नीचे लेकर जाया जा चुका है, बहुत ही अंडर वैल्यूड यह स्टॉक है। यह भी मैं अभी आप लोग को कुछ और भी पैरामीटर्स दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी यहाँ पर बिल्डअप होते हुए नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस पैटर्न की, तो पैटर्न से तो हमें पता चल रहा है कि 12.50 रुपये के आसपास जो है यह ब्रेकआउट यहाँ से होगी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की यदि हम बात करें चार्ट पैटर्न पर, प्रीवियस चार्ट पैटर्न की यदि हम बात करें तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले साल का डाटा है, लगभग नवंबर दिसंबर का है 2020 का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 12.27 रुपये पर एग्जैक्टली यह सपोर्ट ले रही है, और यही सेम डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस आउट हो रही है यही एग्जैक्टली 12.30 रुपये 12.50 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। तो देखिए केवल यही नहीं कि केवल ट्रेंड लाइन ही इस बात को प्रूफ कर रही है, उसके साथ में जो प्रीवियस हमें सपोर्ट मिल रही है, ये देख सकते हैं एफपीओ इशू हुई थी, एफपीओ इशू होने के बाद इस तरह से यह ट्रेंड चली, उसके बाद कंसोलिडेट करते करते यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है 12.20-30 के आसपास। और एग्जैक्टली जो हमें यह दोनों ट्रेंड लाइन बता रही है, ये दोनों ट्रेंड लाइन भी हमें यही बता रही है कि यहाँ पर 12.30 से लेकर 50 पैसे के आसपास आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, और जब ब्रेकआउट मिलेगी तो अपर सर्किट भी देखने को मिलेगी। काफ़ी इसकी प्रोबेबिलिटी और क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए बात करें यदि यस बैंक की जो वैल्यूएशन अभी चल रही है, काफ़ी अंडर वैल्यूड यस बैंक चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाकर रखा गया है कि कब कोई भी न्यूज़ आती है, किसी तरह की भी न्यूज़ आती है तो इस स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। मकसद एक ही है, बड़े ऑपरेटर और जो बड़े खिलाड़ी, उनका एक ही मकसद है यहाँ पर कि इस स्टॉक को इतना नीचे लेकर जाया जाए, इतना नीचे लेकर जाया जाए कि जो पहले के रेट में इसमें फंसे हुए हैं, जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो एग्जिट कर ले, बाहर निकल जाए, और उसके बाद एक सडन जंप यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें कि यहाँ पर आपको कौन सा टारगेट देखने को मिल सकता है, तो टारगेट आप देख सकते हैं आराम से आपको यहाँ पर 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये तक का टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप इस जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन हमारी थोड़ी खिसक गई है, तो इसे बाद में एडजस्ट किया जाएगा। जिस तरह से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लगातार कंसोलिडेशन होती है, लगातार स्टॉक का नेचर इस तरह का है कि लगातार इस स्टॉक को नीचे ही दबा कर रखा जाता है और उसके बाद सडन जंप हमें देखने को मिलता है। ये आप पास्ट में भी आपने इस चीज़ को देखा हुआ है। देख सकते हैं मैं इस रेंज की बात कर रहा हूं, देखिए इस रेंज में किस तरह से यहाँ पर स्टॉक है वह एकदम क्या कहते हैं क्रॉलिंग करते हुए नज़र आ रही थी। देख लीजिए ये रेंज आप देख लीजिए किस तरह से यह स्टॉक जो है बिल्कुल आस छोड़ चुके थे रिटेल इन्वेस्टर्स। उसके बाद जो जंप हमें देखने को मिला, सडन जंप जो हमें देखने को मिला, लगभग यहाँ पर 20 रुपये के आसपास का इसने हाई बना दिया था। उसके बाद फिर से यह सेम गेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसके बाद एग्जैक्टली आपको इस दौरान यहाँ पर एक सडन जंप देखने को मिलेगा और 20-21 रुपये तक का भी यह हाई बना सकता है। ठीक है, बात को आप मेरे नोट करें और जो काफ़ी यहाँ पर हताश हो चुके हैं उन्हें बस 1 महीना और इंतज़ार करना है। 1 महीना इंतज़ार करने के बाद
बाद आपको आपका लेवल ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप फिर से इसमें फंस सकते हैं क्योंकि आपके अंदर फिर से एक बार लालच आ जाएगी कि यह 18 रुपये 20 रुपये टच कर गया तो हो सकता है कि अब यह 40 50 60 रुपये जाए तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वह तीगुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। तो इस लालच में आप ज़रूर फंस सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ज़रूर मौका मिलेगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। आपने जिस लेवल पर इन्वेस्ट किया होगा उस लेवल से ऊपर जाकर आपको 1 2 रुपये 3 रुपये प्रॉफिट भी इस स्टॉक में मिलने वाली है। चलिए अब मैं आपको कुछ और डाटाज दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि यस बैंक कितना अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक पैरामीटर को हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को यह भी लगता है कि यह स्टॉक और कितनी नीचे जाएगी। तो देख लीजिए, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि स्टॉक के किस वैल्यू पर चल रही है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही हमें अच्छा पैरामीटर एक है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात करेंगे। पीई की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पीई इसकी निगेटिव चल रही है, और निगेटिव क्यों चल रही है यह दूसरी टॉपिक है, फिर वीडियो हो जाएगी लंबी। तो इसलिए यहाँ पर हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, कि यहाँ से हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन का पता लगाने वाले हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी भी यह स्टॉक और नीचे जा सकती है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि स्टॉक किस वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। बाकी पीवी रेशियो हम कंपेरिजन करने वाले हैं अदर जो बैंक्स हैं, जो टॉप के बैंक्स हैं उसको भी देखेंगे, और जो इस रेंज के बैंक है उसको भी देखेंगे, जैसे बंधन बैंक हो गई, आरबीएल बैंक हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई। इससे भी हम कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो यस बैंक एट प्रेजेंट किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक का चार्ट नहीं, यहाँ पर डिटेल्स बीएसई के ऊपर हम आए हुए हैं। तो देखिए पीबी की यदि हम बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात करें, तो 1.01 का यहाँ पर हमें पीबी देखने को मिल रहा है। पीई की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह निगेटिव बना हुआ है। तो देखिए 1.01 पीबी बना हुआ, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल शॉर्ट भाषा में यह समझ लीजिए कि पीबी का मतलब होता है, सिंपल हम यूज़ करते हैं इन पैरामीटर्स को, पीई हुआ, पीबी हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ, इन 3 पैरामीटर को जनरली हम यूज़ करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन देखने के लिए कि स्टॉक कितना महंगा है, कितना सस्ता है, लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इस बैंक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम पीबी रेशियो की बात करें तो 1.01 बना हुआ है, मतलब कि यह जो स्टॉक है काफ़ी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी सस्ता स्टॉक एट प्रेजेंट हमें मिल रहा है। 1 के आसपास जो पीबी होती है उससे हम अंडर वैल्यूड कहते हैं, जो 3 से ऊपर होती है या फिर 3 4 होती है उससे ओवर वैल्यूड कहते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि जो जिसका पीबी ज़्यादा है उसमें क्या है कि एक तो वह स्टॉक महंगा है, और महंगा क्यों है क्योंकि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और पीबी ज़्यादा होने का यह भी मतलब होता है कि लोग और भी ज़्यादा उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार है। इस वैल्यूएशन में भी लोग काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए उसमें तैयार है, मतलब महंगे स्टॉक को और महंगा करने के लिए और महंगे स्टॉक को और ऊपर के दाम में खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। और पीबी जो 1 के आसपास होता है, 1 से नीचे होता है, इसका मतलब यह होता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ही हो, लेकिन स्टॉक जो है वह अंडर वैल्यूड चल रही है। आईटीसी की भी यदि आप बात करें तो देख सकते हैं उसका भी जो पीवी है काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आईटीसी कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो पीवी है वो काफ़ी अंडर चल रहा है, अंडर वैल्यूएशन पर भी वह स्टॉक चल रही है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू से आपको काफ़ी आइडिया मिलने वाला है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो पीवी यहाँ देख सकते हैं आप 1.01 है, बाकी का भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ यदि हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक का भी आप पीवी देख सकते हैं, एग्जैक्टली 1.82 बना हुआ है, जबकि इसका भी वैल्यूएशन इसका भी काफ़ी नीचे चले गए थे। एक समय यह स्टॉक जो था कि 1500 1700 1800 पर ट्रेड कर रहा था, और लॉकडाउन के आसपास से 300 400 250 के अराउंड यह चली गई थी। उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवी इसका भी काफ़ी नीचे 1.82 बना हुआ है। वहीं यदि हम आरबीएल बैंक की बात करें, आरबीएल और इंडसइंड, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि लगभग ये एक जैसे स्टॉक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक जैसे यह स्टॉक एट प्रेजेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर आरबीएल का भी आप पीबी रेशियो देख सकते हैं 1.02, एग्जैक्टली यह आपको इसी तरह यस बैंक की ओर ही इशारा कर रही है। ये तो हो गई थोड़ी जो नॉर्मल अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स उनकी। अब हम देखते हैं जो अच्छे स्टॉक चल रहे हैं उनकी पीबी रेशियो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। यहाँ पे देखिए टॉप की प्राइवेट बैंक की यदि हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का आप पीबी रेशियो देख सकते हैं 4.06। तो यहाँ पर बाकी जो अदर बैंक्स हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक का तो दिखाई दिया, और जो भी अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं सबका यहाँ पर पीबी जो रेशियो है वह 3 4 3.5 पौने 3 4 सवा 4 इस तरह के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यस बैंक आपने देखा कि यहाँ पर केवल 1 के आसपास यहाँ पर हमें जो पीबी रेशियो देखने को मिल रही है। तो इस पीवी रेशियो से मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टॉक है काफ़ी नीचे चल रही है, काफ़ी अंडर वैल्यूड चल रही है, स्टॉक महंगा नहीं है। आप यहाँ पर और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी स्टॉक में माल उठा सकते हैं। आपको यदि अच्छे हैंडसम रिटर्न्स चाहिए तो आपको कम से कम यहाँ से आपको 1 साल इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा।
1 साल के अंदर अंदर आप चाहोगे कि आपको कुछ मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी एनालिसिस लगी। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक अभी के अभी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।